अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा कि इनको कैसे चेक किया जाता है कि ये ख़राब है या बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मल्टीमीटर को बी बजर मोड की रेंज में सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो इसके दोनों सिरों पर बीप आएगी। इस तरफ भी बीप आ रही है और इसकी दूसरी साइड पर भी बीप आ रही है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है और ये लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है। इसके अलावा हम एक और रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो इसमें ये वैल्यू आ रही है और साइड चेंज करने पर भी यही वैल्यू आए तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक होगी। तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है। अगर सेम वैल्यू ना हो तो ये रेजिस्टेंस ख़राब होगी। तो ये भी रजिस्टर की फैमिली से थर्मिस्टर है। इसको थर्मल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसके दोनों सिरों पर बीप आनी चाहिए तो ये बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये दोनों थर्मिस्टर बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि इनमें बीप आ रही है। इसी तरह हम कॉइल को चेक करते हैं। तो अगर इसके दोनों साइड पर बीप हो तो ये कॉइल बिल्कुल ठीक होगी और अगर इसके दोनों साइड पर बीप ना आए और ना वैल्यू आए तो ये कॉइल ओपन होगी यानी ख़राब होगी। इसी तरह हम एक और कॉइल को चेक करते हैं। तो ये कॉइल लाइट सर्किट में यूज़ होती है। तो इसके भी दोनों साइड पर बीप आनी चाहिए तो ये कॉइल बिल्कुल ठीक होगी। तो इसको चेक करने का एक और तरीका है कि हम मल्टीमीटर को 200 ओम की रेंज में सेलेक्ट करेंगे और कॉइल के दोनों साइड पर चेक करेंगे। तो इसकी वैल्यू 0.5 ओम से लेकर 2.5 ओम तक होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0.56 के दरमियान आ रही है। तो ये कॉइल बिल्कुल ठीक है। अब हम इस नॉन पोलर कैपेसिटर को चेक करते हैं। इसको हम पीसीबी में किसी भी तरफ लगा सकते हैं। तो इसमें प्लस माइनस नहीं होता। तो मल्टीमीटर पर चेक करने में इसमें कोई भी ना वैल्यू आए और ना बीप आए तो ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें ना वैल्यू आ रही है और ना बीप आ रही है तो ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह हम इस सिरेमिक कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो इसमें भी ना बीप आए और ना वैल्यू आए तो ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक होगा। तो ये देख सकते हैं ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। अब हम इस पोलर कैपेसिटर को चेक करते हैं यानी कि इसमें प्लस और माइनस दोनों हैं। तो इसकी दोनों साइड पर चेक करने पर कुछ रीडिंग आने के बाद एक आए तो ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक होगा। तो इसकी साइड चेंज करने पर फिर चेक करते हैं। तो इसमें फिर रीडिंग आ रही है और रीडिंग आने के बाद एक आ गया तो ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा एक और कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। तो इसके प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस लीड को लगाएंगे तो इसमें भी वैल्यू आने के बाद एक आना चाहिए तो ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक होगा। और इसकी अब साइड चेंज करते हैं। तो साइड चेंज करने पर भी पहले वैल्यू आएगी फिर एक आएगा तो ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद हम डायोड को चेक करेंगे। तो इसकी एक साइड पर वैल्यू आनी चाहिए और दूसरी साइड पर वैल्यू बिल्कुल नहीं आनी चाहिए तो ये डायोड बिल्कुल ठीक होगा। तो ये देख सकते हैं इसकी एक साइड वैल्यू आई और दूसरी साइड वैल्यू नहीं आ रही तो ये डायोड बिल्कुल ठीक है। अब हम इस ब्रिज को चेक करेंगे जो कि 4 डायोड से मिलकर बना होता है। इसमें 2 एसी के दरमियान में पॉइंट हैं और साइड पर 2 प्लस माइनस के डीसी पॉइंट हैं। अब हम दरमियान वाले दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर ब्लैक लीड को रखेंगे और रेड लीड से चेक करेंगे। तो इस नेगेटिव पॉइंट में वैल्यू आनी चाहिए और पॉजिटिव पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह हम फिर दरमियान वाले दूसरे पॉइंट पर ब्लैक लीड को रखेंगे और वैल्यू फिर उसी तरह आनी चाहिए जैसे पहले आ रही थी तो ये ब्रिज बिल्कुल ठीक होगा। अब हम लीड्स को चेंज करके चेक कर लेते हैं। तो दरमियान वाले पॉइंट पर रेड लीड को रखेंगे और ब्लैक लीड से चेक करेंगे। यहाँ पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए और इस पॉजिटिव पॉइंट पर वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू बिल्कुल नहीं आ रही और यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए तो ये ब्रिज बिल्कुल ठीक होगा। फिर इसी तरह हम रेड लीड को दरमियान वाले दूसरे पॉइंट पर रखेंगे और ब्लैक लीड के साथ चेक करते हैं। इस पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए और इस पॉइंट पर वैल्यू आनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं इस पॉइंट पर वैल्यू बिल्कुल नहीं आ रही और इस पॉइंट पर वैल्यू आ रही है तो ये ब्रिज बिल्कुल ठीक है। ये था ब्रिज को चेक करने का बहुत ही आसान तरीका। इसी तरह हम एक और एलईडी को चेक करते हैं। तो इसकी दोनों साइड पर मल्टीमीटर को लगाएंगे तो ये एलईडी रोशन होगी। इसी तरह हम एक और एलईडी को चेक कर लेते हैं। तो इसका जो छोटा पॉइंट होगा वो पॉजिटिव होगा और इसके दरमियान में जो बड़ा पॉइंट नज़र आएगा वो नेगेटिव होगा तो ये एलईडी रोशन होगी। तो ये एलईडी बिल्कुल ठीक है। इस एलईडी का मतलब है कि लाइट एमिटेड डायोड यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में तब्दील करती है। इसी तरह हम एक फ़ोटो डायोड को चेक करते हैं यानी कि ये सेंसर का भी काम करती है। तो ये आपको इस तरह कैमरे में बिल्कुल नज़र नहीं आएगी इसकी लाइट यानी कि ये एलईडी जो होती है इसको हम
रिमोट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये इस रिमोट में यूज़ होती है। इसको आप सिर्फ कैमरे में ही चेक कर सकते हैं। इसका आप बटन दबाएंगे और इसको कैमरे में चेक करेंगे तो ये आपको ग्लो करती हुई नज़र आएगी। तो आप इसको सिर्फ ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अब हम आपको ट्रांजिस्टर और मॉसफेट चेक करना सिखाएंगे। ये देखने में तो दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन इनको चेक करना नहायत आसान है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है और कौन सा मॉसफेट है। तो ये ट्रांजिस्टर है, इसको हम चेक करेंगे। तो ट्रांजिस्टर की पहली लेग पर ब्लैक लीड को रखेंगे और रेड लीड के साथ बारी बारी दोनों लेग पर चेक करेंगे। तो इसमें रीडिंग नहीं आ रही। अब हम रेड लीड को इसकी पहली लेग पर रख लेंगे और ब्लैक लीड के साथ चेक करेंगे। तो दोनों पर अगर रीडिंग आए तो ये ट्रांजिस्टर होगा और ये बिल्कुल ठीक होगा। तो ये NPN ट्रांजिस्टर है और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव और 2 नेगेटिव लीड से रीडिंग आई है, इसलिए ये NPN ट्रांजिस्टर होगा। अब हम एक और PNP ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं। तो इसकी पहली लेग पर रेड लीड को रखेंगे और ब्लैक लीड के साथ बारी बारी दोनों लेग पर चेक करेंगे। तो इसमें रीडिंग नहीं आ रही, तो अब हम प्रॉब को चेंज करेंगे। तो पहली लेग पर हम ब्लैक लीड को रखेंगे और रेड लीड के साथ दोनों को चेक करेंगे। तो अगर इसमें दोनों पर रीडिंग आई तो ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक होगा। तो ये देख सकते हैं दोनों में रीडिंग आ रही है, तो ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है। इसमें एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव लीड से रीडिंग आई, तो इसका मतलब है ये PNP ट्रांजिस्टर है और ये बिल्कुल ठीक है। अब हम आपको मॉसफेट को चेक करना सिखाएंगे। ये ट्रांजिस्टर की एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसको स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। अब हम मल्टीमीटर को बी बजर मोड की रेंज में सिलेक्ट करेंगे और इस मॉसफेट के दरमियान वाली लेग पर ब्लैक लीड को रखेंगे और रेड लीड के साथ राइट लेग पर चेक करेंगे। तो इसमें रीडिंग आनी चाहिए। और अब हम इसको स्विचिंग करके आपको दिखाते हैं। रेड लीड के साथ हम इसकी पहली लेग पर टच करेंगे तो ये एक फील्ड पैदा होगी। तो ये अब देख सकते हैं यहाँ पर अब हम जहाँ रीडिंग आ रही थी यहाँ पर बीप आ रही है, तो इसने स्विचिंग का काम किया। तो इस तरह आप मॉसफेट को चेक कर सकते हैं। अब हम इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं और इसमें देखते हैं इसमें फिर रीडिंग आ रही है। तो ये मॉसफेट इस तरह काम करता है। ये था मॉसफेट को चेक करने का बहुत ही आसान तरीका। अब हम इस फ्यूज़ को चेक करते हैं। तो इसके दोनों साइड पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए, तो ये फ्यूज़ बिल्कुल ठीक होगा। और अगर बीप की आवाज़ ना आए तो ये फ्यूज़ ख़राब होगा। अब हम इस ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं जो कि DC टू DC ट्रांसफार्मर है। इसकी ये सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये प्राइमरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी में 4 लेग्स होती हैं और प्राइमरी में 2 लेग्स होती हैं। तो इसको चेक करने के लिए इसकी प्राइमरी साइड पर दोनों साइड पर हम दोनों लीड्स को लगाएंगे तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए। और अब सेकेंडरी की दोनों साइड पर भी बीप की आवाज़ आए तो ये बिल्कुल ठीक होगा। और इसकी अब ये दोनों दरमियान वाले पॉइंट पर भी बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो यहाँ बीप की आवाज़ नहीं आ रही तो ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में मसला है। अब हम इस ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। तो क्योंकि ये AC ट्रांसफार्मर है, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इसमें बीप की आवाज़ नहीं आती, इसमें वैल्यू आती है। क्योंकि ये हाई क्वालिटी की वाइंडिंग इसमें होती है, इसमें कुछ ना कुछ आपको वैल्यू आएगी। और इसकी जब हम ये वैल्यू चेक करते हैं तो इसमें बीप की आवाज़ नहीं आ रही बल्कि इसमें वैल्यू आ रही है। तो ये वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह हम इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को चेक करते हैं तो इसमें बीप की आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि ये लो क्वालिटी की इसमें कॉइल लगी होती है। क्योंकि ये छोटी कॉइल होती है इसलिए इसमें बीप की आवाज़ आती है। तो इस तरह ये था ट्रांसफार्मर को चेक करने का तरीका। अब हम आपको एक 12 वोल्ट की रिले को चेक करने का तरीका बताएंगे कि ये कैसे स्विचिंग का काम करती है। इस रिले के जिस तरफ 3 पॉइंट होते हैं, इनमें बाहर वाले दोनों पॉइंट्स के दरमियान कॉइल लगी होती है। ये जो दरमियान वाला पॉइंट होता है ये कॉमन होता है और ये ऊपर वाले इन दोनों पॉइंट के साथ स्विचिंग का काम करता है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स पर चेक करते हैं तो इनमें वैल्यू आ रही है, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज की कॉइल लगी होती है। तो ये जो दरमियान वाला पॉइंट है ये ऊपर वाले राइट साइड पर स्विचिंग का काम कर रहा है। तो अब हम इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, जिसमें हम इसको 6 से 7 वोल्ट देंगे तो ये ट्रिप करेगा और स्विचिंग का काम करेगा। और ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ स्विचिंग का काम करेगा।
तो अब हम दरमियान वाले कॉमन पॉइंट पर रेड लीड को रखते हैं और ये चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर ये स्विचिंग का काम कर रहा है। तो ये लेफ़्ट पॉइंट पर आप देख सकते हैं बीपी आवाज़ आ रही है, इसने इसके साथ स्विचिंग का काम किया। अब हम सप्लाई को उतारते हैं और देखते हैं इस पर अब स्विचिंग का काम नहीं है और ये राइट साइड पर स्विच हुआ है। तो अब फिर हम इसको सप्लाई देते हैं तो फिर इसने इसके साथ स्विचिंग बंद कर दी और इसके साथ स्विचिंग कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।